सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पुलिस ने करीब 12 संदिग्धों को पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। संदिग्धों का अल-फलाह मॉड्यूल से संबंध हो सकता है कि संभव हो। सभी संदिग्धों से एजेंसियों की पूछताछ लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने करीब 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ उनसे लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये तस्वीरें आप देखिए, कितने वाहन क्षतिग्रस्त इस हादसे में हुए थे। दिल्ली में ये तारीख 10/11 एक बार फिर से भूली नहीं जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घायलों से मुलाकात करने एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे थे। और अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस भी इस मामले में सहयोग कर रही है। 12 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, खुर्रम और अनिल राठी। खुर्रम, देखिए, अब तो जो भी लग रहा है, जिस पे भी थोड़ा सा भी शक है, सीधा उसको हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए, जैसे ही ये घटना घटी थी उसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। जितने होटल हैं उनकी तलाशी ली जा रही थी और जो भी इस तरह के लोग हैं उनकी छानबीन की जा रही थी। लगातार दिल्ली पुलिस, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है एक पूरे दिन तक उस पूरे मामले को लीड करती रही। एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो उसके बाद ये पूरी तौर से साफ हो गया था कि आतंकी मामला है। और अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने लगभग 12 लोगों को उनको डिटेन किया है, उनको हिरासत में लिया है, उनको पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि देखिए कि क्योंकि दिल्ली में तमाम गतिविधियां हुई, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि वो रेड कलर की कार है जो उमर मोहम्मद के नाम पर ही है, लेकिन वो कार कहाँ है और उस कार का क्योंकि इस्तेमाल किया गया था, ये तमाम चीज़ें। और इसी के साथ कम्युनिकेशन, जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, उसको खंगाला गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब ये जो पूरा मामला है वो लगभग उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की तरफ जो है हमारी एजेंसियां बढ़ रही हैं। क्योंकि संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं उनको और जो दूसरे सबूत हैं उनको खंगाला जा रहा है। तो बहुत सारी टीमें क्योंकि इस पूरे मसले पर काम कर रही हैं, तो ये एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है कि ऐसे 12 जो है संदिग्ध लोग हैं, जो मशकूक लोग हैं, उनको पकड़ लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि दिल्ली में आखिर क्या क्या चीज़ें जो है निशाने पर थी। क्या दिल्ली के रेलवे स्टेशन निशाने पर थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और क्या जो दूसरे जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थान हैं, क्या वो निशाने पर थे। तो क्योंकि ये तमाम चीज़ें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं कि भारत में जो नफरत का माहौल जो है बनाने के लिए इस तरह के संगठन जो है हम लोग को अंजाम दे सकते थे। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से पहले ही आई हैं। तो अब इनसे पूछताछ की जा रही है और उससे पता चलेगा कि आखिर इनके मंसूबे जो है वो क्या थे और इनका इस पूरे जो फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल है, इसके अंदर इनकी क्या भूमिका थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से एक एक परत दर परत सवाल सामने आते जा रहे हैं, उनके जवाब मिलते जा रहे हैं, ये साफ है। क्योंकि I-20 मिलती है, रेड कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट की तलाश है, गाड़ियां भी जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में कई घंटे वो पार्किंग में खड़ी रहती है, ये तो साफ है कि ये कोई छोटा प्लान नहीं था। एक बात, दूसरी चीज की छोटा नहीं था, लेकिन बहुत कितना समय लगाया होगा इसे प्लानिंग को अंजाम देने में। अनिल, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बात करी जाए तो लगभग पिछले 2 सालों से पूरी प्लानिंग इन लोगों की चल रही है और 2 सालों से जो है वो ये तमाम जितना अमोनियम नाइट्रेट जो इकट्ठा किया गया था, लगभग 2900 केजी, ये पिछले 2 सालों से इकट्ठा किया गया था। और थोड़ा थोड़ा करके ही जो है वो इस तरीके की इनकी प्लानिंग थी। लोगों को ये लोग लगातार अपने साथ जोड़ रहे थे, लोगों को अपने विश्वास में ले रहे थे, किस तरीके का लालच ये लोगों को दे रहे थे। तो तमाम पहलुओं पर जो हो फिलहाल जिस तरीके से जो जांच में निकल करके सामने आ रहे हैं वो इस तरीके से निकल करके आ रहे हैं और बड़े ही एक सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम चीज़ें जो है वो अमल में लाई जा रही थी। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि एक बड़ा मंसूबा जो है वो इन लोगों का नाकाम हो जाता है। जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे मिलना है, देखिए अमोनियम नाइट्रेट लगभग 2900 केजी के आसपास था।
और अगर उसमें इक्वल टू बात करी जाए तो आरडीएक्स के बराबर ही होता है, और आरडीएक्स 1000 केजी आरडीएक्स इक्वल टू 2900 केजी के आसपास होता है। तो कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर इन लोगों की ये सोची समझी जो है वो साजिश थी, जिसके चलते हालांकि ये साजिश जो है वो जांच एजेंसियों ने हमारी ने समय रहते जो है वो इसको नेस्तनाबूद कर दिया और इनको समय रहते गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बहुत लंबे समय से लोग प्लानिंग कर रहे थे, कहाँ से लोग लेके आए थे, किस तरीके से लेके आए थे। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो उन तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुड़ी हुई हैं, उन तमाम कड़ियों को खंगालने में जुड़ी हुई हैं। किन लोगों ने इनकी जो है वो इस पूरे प्रकरण के अंदर हेल्प करी, किस लोगों ने जो है वो इन लोगों के साथ दिया, किस तरीके से क्या क्या साधन उपलब्ध करवाए, तो तमाम चीज़ों को जो है वो फिलहाल जो है वो तमाम जांच एजेंसियां जोड़ रही हैं। और जो जो इसके अंदर संलिप्त हो रहा है, जिसकी भी जो जांच के दायरे में आ रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी इन लोगों के साथ मिल रही है, उन सभी को जो है वो राउंड अप किया जा रहा है और उन सभी से फिर आगे के राज जो है वो खुलवाए जा रहे हैं कि और कौन इसके इन्वॉल्वमेंट है और कहाँ से पूरा ये मॉनिटरिंग हो रहा था, पाकिस्तान से हो रहा था, जम्मू कश्मीर में हो रहा था, तो किस जगह से जो है मॉनिटरिंग होता, तमाम उन पहलुओं पर जो है वो जांच एजेंसियां सतर्क हो गई। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से आतंकवादी को जो है वो पनपने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जितनी मात्रा में आपने उस विस्फोटक सामग्री की बात की, तो कहीं खबरों में यह भी सामने था कि पुलवामा से इसको जोड़ते हुए देखा जा रहा है, और उस वक्त 40 किलो के आसपास आरडीएक्स था, तो वो धमाका इतना बड़ा था। लेकिन अब जितनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पाई गई है, इससे लगभग 1600 किलो आरडीएक्स बन सकता था। तो कितना बड़ा धमाका होता, क्या करना चाह रहे थे, मतलब कुछ कहते हुए भी रूह कपकपा जाए। खुर्रम, देखिए अभी हालांकि वही मैं कह रहा हूं कि सब जो है वो जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही हैं, क्योंकि अभी ये लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जांच एजेंसियों के पास हैं तमाम जितने भी आरोपी हैं, और इनसे अब नए राज जो है वो खुलते जा रहे हैं। उन्हीं राज जो भी इनपुट जांच एजेंसियों के पास आ रहे हैं, उन्हीं इनपुट्स को लेकर के जो है वो तमाम जांच एजेंसियां यहाँ पे पहुंच रही हैं। फिर चाहे वो कार बाजार वाले के पास की बात हो या फिर अल्फ्राइड। ठीक है अनिल, कुछ खुर्रम कह रहे हो, सुन लेते हैं। से कड़ी दर कड़ी, बोलिए खुर्रम। ये देखिए, जिस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया और जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से ये तमाम चीज़ें बरामद हुई, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है काफ़ी जो है उसके बाद इस चीज़ को देखा जाने लगा था कि सिर्फ एक जगह निशाने पर नहीं थी, क्योंकि लंबी प्लानिंग चल रही थी, कौन कौन सी जगह ठिकाने पर थी, कितने ग्रुप थे, वो तमाम चीज़ें काफ़ी अहम हो गई थी। और डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर ख़ास तौर से जिस तरह की खबरें आ रही है कि उसके फ़ोन से जो जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं कि दिल्ली की कई बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह जो है वो निशाने पर थी, और उनमें न सिर्फ रेलवे स्टेशन है बल्कि कनॉट प्लेस का इलाका है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी जगह है। इसी तरीके से मंदिर और धार्मिक जो स्थान हैं उनको भी निशाना बनाए जाने की प्लानिंग थी, और ख़ासतौर से 26 जनवरी को लेकर के ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है भारत की छवि जो है धूमिल हो सके। लेकिन बहुत ही सही वक्त पर हमारी एजेंसियों ने इनको पकड़ लिया और इस पूरे नेक्सस को जो है एक तरीके से ख़त्म करने का काम किया। अभी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं कि आखिर इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली थी, कैसे ये बम बना रहे थे, और एक डॉक्टर होते हुए कैसे तमाम चीज़ें जो विस्फोटक सामग्री है वो कैसे जमा की जा रही थी, ये बातचीत आपस में कैसे कर रहे थे। क्योंकि एक टेलीग्राम ग्रुप का भी जिक्र जो है वो काफ़ी अहम है कि कम्युनिकेशन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर हो रही थी। इसके अलावा अपने जो हैंडलर हैं उनसे ये कैसे संपर्क साधते थे, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। ठीक फरमाया आपने। हम हमारे दर्शकों को जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ना वो बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी में विस्फोट था वो हमने देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत भीड़ भाड़ देखी गई है पहले कि यहाँ ज़्यादा वाहन है, लोग ज़्यादा मौजूद हैं, वरना हो सकता था कि लोकेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती थी, जैसा समझ आ रहा है तस्वीरों को देखते हुए। खुर्रम, बिल्कुल देखिए, ये जो कार है ये कई जगह घूमी है, और ये मयूर विहार में दिखाई दी, कनॉट प्लेस में दिखाई दी, दरियागंज में ये दिखाई दी, और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर गई थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो उमर जो है वो काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि उसको लग रहा था उसको किसी भी वक्त दबोच लिया जाएगा, और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डायरेक्शन तो ऐसी मिली कि वो
लाल किले पहुंचा और पार्किंग में यहाँ पर कार खड़ी करके यहाँ बना रहा और उसके बाद इसने इस धमाके को अंजाम दिया। तो ये जो पूरी कड़ी है टावर जो इस पूरे इलाके का है, वहाँ पर जो कॉल्स का डेटा है, खासतौर से 3:19 से लेकर 6:22 तक जो कॉल डेटा है, कौन से कॉल एक्टिव थे, किन पर बातचीत हुई, क्योंकि ये बात भी आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को उमर मोहम्मद ने अपना नंबर जो है वो बंद कर दिया था, तो वो किसी दूसरे नंबर को चला रहा था। तो कौन से कॉल डिटेल्स हैं, उस पर क्या बातचीत हो रही थी, कितनी देर हो रही थी, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और उसी की बुनियाद पर आगे की जो कार्रवाई है उसको किया जा रहा है और जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त के बाद एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। भागो